अस्सलामुअलैकुम रियासी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए हम लोग जो है दूसरा सबक हकीकी आदात इसको शुरू कर चुके हैं। नवी जमात में हकीकी आदात ये सबक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी 3 मश्क इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में मश्की सेट 2.4 इसको पढ़ने वाले हैं। मश्की सेट 2.4 बहुत ही छोटी सी मश्क है और बहुत ही सिंपल सी मश्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मश्की सेट 2.4। मश्की सेट 2.4 का पहला सवाल है ज़र्ब कीजिए। तो देखो ज़र्ब कीजिए ये तो हम लोग इससे पहले वाली मश्क में भी पढ़ चुके हैं ना। कैसे ज़र्ब करते हैं मैंने आपको बताया हूँ, बाहर वालों का ज़र्ब बाहर, अंदर वालों का ज़र्ब अंदर। तो अब देखो यहाँ पर कितना सिंपल सा है, ये पहला सवाल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नंबर 1 है पहला क्वेश्चन, जज़र में 3, जज़र में 7, नफ़ी जज़र में 3, इसका ज़र्ब करना है। अब देखिए हम लोगों को मालूम है कि कौस के बाहर अगर कोई अदद है तो उस अदद से कौस में मौजूद हर अदद को हमको क्या करना होता है, ज़र्ब देना होता है। यानी ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ पर √3 है तो ये √3 से हम √7 को भी और √3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, जज़र में 3 ब्रैकेट में जज़र में 7 माइनस जज़र में 3। ठीक है, इसके बाद में अब ये पहले जज़र 3 से जज़र 7 को ज़र्ब देंगे। अब या जैसे मैंने ज़र्ब में आपको बताया था कि जज़र में जो अदद है उसका ज़र्ब जज़र में जो अदद है उसके साथ होगा। यानी अंदर वालों का ज़र्ब अंदर होगा, जज़र के अंदर वालों का ज़र्ब जज़र के अंदर होगा और जज़र के बाहर वालों का ज़र्ब जज़र के बाहर होगा। तो अब यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ जज़र 3 है, जज़र 7 है। तो ये दोनों का ज़र्ब क्या हो जाएगा, देखो 3 7 21 ऐसे जज़र के अंदर। ठीक है, यहाँ नफ़ी की निशानी है तो नफ़ी की निशानी जज़र में। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 और 3 का ज़र्ब हो जाएगा 3 3 9। अब मुख्तसर अगर हो सकता है तो मुख्तसर करना है, वरना वैसे ही रहने देना है। अब ये जज़र में 21 है तो इसको तो वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग, जज़र में 21, इसको नहीं कुछ लिख सकते हम। लेकिन 9 जो जज़र मुरब्बा है, किसका जज़र मुरब्बा है, 3 का, तो 9 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जज़र में 21 नफ़ी 3 ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ये जो मुकम्मल अदद है, ये जो नातिक अदद है, इसको लिखते हैं हम लोग नफ़ी 3 और यहाँ इसके आगे कोई अलामत नहीं, यानी जमा की अलामत है, जमा जज़र में 21। यानी पहले नातिक अदद लिखा जाता है, उसके बाद में जज़री मिकदार लिखी जाती है, ऐसा लिखना होता है। और नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, यहाँ तक भी जो आंसर है वो भी सही है, लेकिन ऐसा लिखे तो इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए याद रखना, कभी भी नातिक अदद पहले लिखना, लेकिन उसकी अलामत याद रखना, अगर नफ़ी है तो नफ़ी के साथ लिखना। तो इस तरह से पहले नातिक अदद और उसके बाद में गैर नातिक अदद। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा है, तो देखो मैंने जब पहला समझाया तो आपको समझ में आ गया होंगे कि कैसे हल करना है, और आप बहुत सारे बच्चे तो अब ये भी सोच रहे हैं कि चलो अभी बाकी का तो मैं ही हल कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर जज़र में 5 है, जज़र में 7 है और इधर है जज़र में 2। अब इसको क्या करना है, हमको हल करना है। हाँ, अब हल करना है तो अभी देखो यहाँ पर ये जज़र पहले था, उससे हमने ज़र्ब दिए। ऐसे जज़र में 2 है, यानी कौस के बाहर जो अदद है उसको जो है कौस में मौजूद हर अदद से क्या करना होता है, ज़र्ब देना होता है। देखो मैं पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, जज़र में 5 नफ़ी जज़र में 7 और इसको ज़र्ब देना है किससे, जज़र में 2 से। ठीक है, तो जज़र 2 और ये जज़र 5, तो जज़र में 5 और 2 का ज़र्ब हो जाएगा जज़र में 10, नफ़ी जज़र में 7 और 2 का ज़र्ब हो जाएगा 14। अब इसको हम जो है मुख्तसर कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर जो है 10 को हम 5 दुए 10 लिख सकते हैं, लेकिन ना तो 5 बाहर आएगा ना तो 2 बाहर आएगा। 14 को हम 7 दुए 14 लिख सकते हैं, लेकिन ना तो 7 बाहर आएगा ना तो 2 बाहर आएगा। तो ये यहाँ पर ही हम इसको कर सकते हैं। तो इतना ही इसमें रहेगा, ज़र्ब यहीं तक की रहेगी। ठीक है, ये उसका आंसर रहेगा। नंबर 3 जो है यहाँ पर है, देखिए सवाल में है 3 जज़र में 2 नफ़ी जज़र में 3 और अगले कौस में है 4 जज़र में 3 नफ़ी जज़र में 2। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इससे पहले जज़र के बाहर सिर्फ एक अदद था, अभी जो है जज़र के बाहर 2 अदद, यानी एक इधर एक कौस है, इधर एक कौस है। तो क्या मसला है, पहले इस कौस के हर अदद से इस कौस के हर अदद को हमको क्या करना है, ज़र्ब देना। यानी 3 जज़र में 2 से पहले इसको ज़र्ब देना है, फिर उसी 3 जज़र में 2 से इसको ज़र्ब देना है, बस ख़त्म।
देखो कैसे करेंगे। और इतना याद रखना कि जो है बाहर वालों की ज़र्ब बाहर, अंदर वालों की ज़र्ब अंदर। तो अब देखो 3 यहाँ बाहर है और यहाँ 4 बाहर है, तो 3 और 4 का ज़र्ब 3 चौक 12। आप लोग क्वेश्चन पहले लिख लेना, 3 चौक 12 और जज़र में यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 तिये 6। समझ में आ रहा है? बाहर वालों का ज़र्ब बाहर, अंदर वालों का ज़र्ब अंदर। ठीक है, ये हो गया 3 जज़र में 2, इसका ज़र्ब किया हमने 4 जज़र में 3 के साथ। फिर उसके बाद में ये जो 3 जज़र में 2 है, इसी को हम जज़र 2 से ज़र्ब देंगे। तब इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी कितना है 3 है, तो ये 1 है, तो ये 3 और ये 1, 3 एका 3 जज़र में। अब यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 दुए कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? अंदर वालों की ज़र्ब अंदर, बाहर वालों की ज़र्ब बाहर। पहले अदद से ये दोनों को ज़र्ब, अब उसके बाद में दूसरे अदद से वापस दोनों को ज़र्ब। तो अब यहाँ क्या है, नफ़ी की निशानी है, तो यहाँ लिखेंगे हम नफ़ी। अब यहाँ कुछ नहीं है, यानी कितना है 1 है, 1 से ये 4 को ज़र्ब देंगे, तो 4 एका 4 जज़र में ये 3 है और 3 है, 3 तिये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये नफ़ी की निशानी है, ये नफ़ी की निशानी है। नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, तो यहाँ लिखेंगे हम जमा। अब यहाँ पर जज़र के बाहर कोई अदद नहीं है, यहाँ भी जज़र के बाहर कोई अदद नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। जज़र 3 है और ये जज़र में 2 है, दोनों का ज़र्ब अंदर हो जाएगा, 3 दुए कितना हो जाएगा 6। ये इस तरीके से हम लोग जो है क्या करेंगे, लिखेंगे। अब मुख्तसर हो सकता है तो मुख्तसर करेंगे, 12 जज़र में 6 वैसे के वैसे ही। नफ़ी 3 ज़र्ब 4 जज़र से बाहर आ सकता है, तो वो हो जाएगा बाहर आने के बाद में 2, नफ़ी 4 ज़र्ब 9 बाहर आके कितना हो जाएगा बोलिए 3, और ये जमा जज़र में 6। और अगर मुख्तसर हो सकता है तो मुख्तसर कर लेंगे। तो देखो ये 12 जज़र में 6 है और ये सिर्फ जज़र में 6, यानी एक जज़र में 6 है वो। ये 12 जज़र में 6 जमा एक जज़र में 6। मैंने क्या बोला हूँ, जब जमा कर रहे थे हम लोग जज़री मिक़दारों की, जब हम जमा कर रहे थे तो मैंने क्या बोला था, अगर एक जैसा जज़र है तो हम जमा कर सकते हैं, नफ़ी कर सकते हैं। तो देखो ये भी जज़र में 6 है, ये भी जज़र में 6 है, यानी इन दोनों की जमा, अरे इन दोनों की जमा हो सकती। तो 12 जज़र में 6 की जमा करेंगे एक जज़र में 6, तो कितने जज़र में 6 हो जाएंगे, 13 जज़र में 6। ठीक है, ये हो गया 13 जज़र में 6। नफ़ी 3 दुए 6, नफ़ी 4 तिये 12, हाँ बराबर 13 जज़र में 6। नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, और बड़े अदद की निशानी लगती है, तो बड़ा अदद क्या है, नफ़ी है, तो नफ़ी 12 और 6 कितने हो गए 18। इस तरीके से। अब इसके आगे देखो, ये 13 जज़र में 6 है, नफ़ी या 18 है, बहुत सारे। अब क्या करेंगे, 13 और 18 की जमा कर देंगे या नफ़ी कर देंगे, नहीं, ये 13 जज़र में 6 यानी ये अलग अदद है, ये जज़री मिक़दार है, और ये 18 है, ये नातिक अदद है। ये जो है ये गैर नातिक और ये नातिक, तो दोनों की जमा नफ़ी नहीं हो सकती। जैसे आम और जाम की जमा नफ़ी नहीं हो सकती, ऐसे ही ये दोनों की भी नहीं हो सकती। यहीं स्टॉप होना है आप लोग। बहुत सारे होशियार बच्चे हमारे क्या करते हैं, यहाँ 13 है और ये नफ़ी 18 है, तो 13 में से 18 को नफ़ी कर देते हैं और उसका जवाब लिख देते हैं। तो ऐसा मत करना, ये दोनों की नफ़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये 18 अलग अदद है, ये 13 जज़र में 6 अलग अदद है, इसलिए दोनों की जमा नफ़ी नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल नंबर 2, बस 2 ही सवाल है इसमें, एक सवाल तो हो भी गया, बस ये दूसरा सवाल और यहाँ ये मश्क भी ख़त्म। तो देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है, कितने आसान है सिलेबस हमारा, फिर भी बच्चे डरते हैं। सवाल है, दर्ज झैल आदात के नसब नुमाओं को नातिक बनाइए। इससे पहले वाली मश्क में हम नसब नुमा को नातिक बना चुके हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि उसमें सिर्फ एक ही अदद था। जैसे उसमें सिर्फ एक ही अदद, जज़र में 5 बस इतना ही था, जज़र में 8 बस इतना ही था, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा कुछ तो दिख रहा है, डबल डबल दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो है आप लोग देख लीजिए एक मरतबा, यहाँ पर सिर्फ जज़र 7 नहीं है, बल्कि जज़र 7 जमा जज़र में 2, 2 जज़र में 5, ऐसा कुछ है, डबल डबल अदद है, 2 अदद है। तो कोई घबराने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। देखो एक ज़ाब्ता हमने 8वीं में पढ़े हैं, 8वीं में हमने एक ज़ाब्ता पढ़े हैं और मैंने बताया था कि बहुत फेमस ज़ाब्ता है, बहुत इस्तेमाल होता है, बार बार इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको याद रखो। अभी 9वीं में भी याद रखो, 10वीं में भी याद रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कौस में दोनों की जमा यानी ए प्लस बी, और एक कौस में दोनों की नफ़ी यानी ए माइनस बी। ये बहुत फेमस ज़ाब्ता है। फेमस से मुराद क्या कि यानी ये बहुत बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, फेमस से मुराद आप लोग इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे
ये बहुत फेमस है, इसका मतलब दिखना चाहिए, ऐसा नहीं। फेमस से मुराद ये कि ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैथ्स में, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये ज़ाब्ता हम लोग यहाँ हर मिसाल में इस्तेमाल करने वाले। कैसे इस्तेमाल करने वाले वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो कि ये ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। दूसरी बात ये समझ लो कि यहाँ पर हम हर मिसाल में मज़दूज इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? मज़दूज जोड़ी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेट। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, ये मज़दूज क्या होता है, ठीक है। मज़दूज यानी क्या? जो भी अदद, जो जज़री मिक़दार हमारे पास में है। जैसे देखो मेरे पास में यहाँ पर एक जज़री मिक़दार है, जज़र में 7 जमा जज़र में 2। तो अब इसका मज़दूज क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो देखो दो जज़री मिक़दारों के दरमियान, दरमियान बोल रहा हूँ मैं, दरमियान, याद रखना ये बात। दो जज़री मिक़दारों के दरमियान की जो अलामत है उसकी ज़िद अलामत, उसकी अपोज़िट अलामत, उसकी यानी उस वो जो भी है उसकी अपोज़िट। जैसे यहाँ जमा है तो जमा का अपोज़िट क्या है? नफ़ी। तो दो जज़री मिक़दारों के दरमियान की अलामत को बदल कर जो हमको जज़री मिक़दार मिलेंगे उसे कहते हैं मज़दूज। यानी देखो ये जज़र में 7 जमा जज़र में 2 है ना, तो इसका मज़दूज क्या रहेगा? जज़र में 7 नफ़ी जज़र में 2। ये है उसका कॉन्जुगेट, ये है उसका मज़दूज। यानी जमा है ना तो क्या करो? नफ़ी लिख दो। और अगर नफ़ी होता तो क्या करते हैं हम? अरे क्या करते हैं हम? जमा लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? तो जमा और नफ़ी बस यही रहेगा ना। तो आप बोलेंगे ज़र्ब रहा तो तक़सीम, तक़सीम रहा तो ज़र्ब। तो याद रखो ज़र्ब और तक़सीम ये नहीं रहते, या तो जमा रहेगा या तो नफ़ी रहेगा। तो जमा है तो क्या कर देना? नफ़ी, और नफ़ी है तो क्या कर देना? जमा। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ बीच में की जो अलामत है उसको बदलना। ये अभी इस वक्त नहीं है 9वीं में तुमको, लेकिन 10वीं में 11वीं में आगे रहेगा। यहाँ पर इसके साथ भी नफ़ी रहेगा, इसके साथ आगे। तो आगे की जो अलामत है उसको बदलते नहीं, वो जैसे कि वैसी रहती है। सिर्फ दरमियान की जो अलामत है उसको बदलते हैं। तो चलो अभी इतना फ़िलहाल इतना याद मत रखो तुम, वरना ज़्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखो कि दरमियान की अलामत को बदल देने से जो जज़री मिक़दार हमको मिलती है उसे कहते हैं मज़दूज। उसे क्या कहते हैं? मज़दूज। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको दिया गया है 7 जमा 4 जज़र में 3, तो आपसे पूछा जाता है बताइए इसका मज़दूज क्या है? तो इसका मज़दूज क्या रहेगा बोलो? 7 जमा है तो क्या रहेगा? नफ़ी 4 जज़र में 3। सब अदद वैसे के वैसे ही रहेगा, जो जैसा है सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ अलामत बदलेंगे, सिर्फ अलामत बदलेंगी। याद रखो उसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा और, ठीक है। तो बस अलामत बदल देना, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मज़दूज। क्या कहते हैं उसको? मज़दूज। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो समझ में आ गया सबके मज़दूज किसे कहते हैं? मज़दूज यानी क्या? जो भी जज़री मिक़दार आपको दी हुई है बस उस जज़री मिक़दार के दरमियान, ये दरमियान लफ्ज़ याद रखो, ये अभी 9वीं में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आगे चल के 10वीं में या उसके बाद जो है आप लोगों को ये इस्तेमाल होगा। तो सिर्फ दरमियान की जो अलामत है उसको चेंज करना। और कॉन्जुगेट ये लफ्ज़ याद रखो, आगे चल के आप मज़दूज ये लफ्ज़ नहीं सुनेंगे, कॉन्जुगेट सुनेंगे, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट इसको याद रखो, ठीक है। तो चलिए रैशनलाइजेशन भी बोलते हैं उसको, मज़दूज लेना भी कहते हैं। तो अब जो है हम जो है यहाँ नसब नुमा को नातिक कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पहला, 1 बटे जज़र में 7 जमा जज़र में 2। इसको मुझे क्या बनाना है? नातिक। अभी गैर नातिक है क्योंकि जज़र है ना, मैंने क्या बोला हूँ, अगर जज़र आ गया तो गैर नातिक। तो यहाँ पर हमारे पास में जज़र आ गया इसलिए ये क्या है? गैर नातिक है। इसको नातिक बनाना है, तो इसको नातिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जिसको नातिक बनाना है उसका मज़दूज लेंगे। उसका मज़दूज यानी क्या? देखो यहाँ पर है 1 बटे जज़र में 7 जमा जज़र में 2 है। इसको हम ज़र्ब करेंगे। किससे ज़र्ब करेंगे? उसके मज़दूज से। अब जज़र में 7 जमा जज़र में 2 का मज़दूज, इसका कॉन्जुगेट क्या है? जज़र में 7, और जमा है तो क्या रहेगा? नफ़ी जज़र में 2, बटे ऊपर जिससे ज़र्ब दिए उसी से नीचे ज़र्ब देना होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने ऐसे किए। ऊपर अगर हम जज़र 5 से ज़र्ब दे रहे थे तो नीचे भी जज़र 5 से ज़र्ब दिए थे। तो ऊपर जो अदद से ज़र्ब देते हैं वही नीचे उसी अदद से ज़र्ब देना पड़ता है। अब जो है ज़र्ब का अमल कैसे होता है? ऊपर ऊपर वालों की ज़र्ब ऊपर, नीचे नीचे वालों की ज़र्ब नीचे।
तो ऊपर 1 से ज़र्ब है, तो 1 से किसी भी अदद को ज़र्ब दो तो वही अदद आता है, यानी ऊपर रहेगा जज़र में 7, नफ़ी जज़र में 2। और नीचे, नीचे देखो अभी, जज़र में 7 जमा जज़र में 2, जज़र में 7 नफ़ी जज़र में 2, यानी ये अगर इसको हमने ए फ़र्ज़ किए तो ये क्या है, ए जमा बी, और क्या है, ए नफ़ी बी, यानी ये तो ये वाला ज़ाब्ता हो गया ऊपर का। अरे ये ज़ाब्ता हो गया ना, ये वाला देखो, ये ए जमा बी ए नफ़ी बी, ए जमा बी ए नफ़ी बी, ये किसका ज़ाब्ता है, ए की दूसरी कुव्वत नफ़ी बी की दूसरी कुव्वत। तो ए फ़िलहाल हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ए फ़िलहाल हमारे पास में क्या है, जज़र में 7, ये ए है, और बी क्या है, जज़र में 2, ये बी है। तो चलो मैं नीचे क्या लिखता हूँ, ए की दूसरी कुव्वत, ए यानी क्या, जज़र में 7, इसकी दूसरी कुव्वत नफ़ी, ये नफ़ी कहाँ से है, ज़ाब्ते में से है। ज़ाब्ते में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये नफ़ी ज़ाब्ते में से है। नफ़ी बी क्या है हमारे पास में, जज़र में 2, उसकी दूसरी कुव्वत। तो ये नीचे वाली स्टेप कहाँ से आई, समझ में आई, ये ज़ाब्ते से आई, याद रखो। हमारे पास में ज़ाब्ता है ए जमा बी, ए नफ़ी बी का ज़ाब्ता क्या है, ए की दूसरी कुव्वत। तो ए फ़िलहाल हमारे पास में क्या है, जज़र में 7, तो उसकी दूसरी कुव्वत नफ़ी, ये नफ़ी कहाँ से आया, ज़ाब्ते में से आया। नफ़ी बी क्या है हमारे पास में, जज़र में 2, उसकी दूसरी कुव्वत। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो देखो, ये ऊपर जज़र में 7 नफ़ी जज़र में 2, ये तो वैसे ही रहेगा, इसका कोई मसला नहीं है। बटे यहाँ पर आप देखो, जज़र में 7 उसकी दूसरी कुव्वत, तो मैंने इससे पहले आपको बताया हूँ, या भूल गए होंगे तो फिर से देख लो, जज़र में 7 है और दूसरी कुव्वत है, तो ये दूसरी कुव्वत और ये जज़र क्या हो जाते हैं, कट, यानी यहाँ बचता है सिर्फ 7। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 7, यानी यहाँ बचेगा 7 नफ़ी। यहाँ क्या बचेगा फिर बोलो, अरे बोलो जल्दी से, ये 2 और ये जज़र कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2। ठीक है, बराबर जज़र में 7 नफ़ी जज़र में 2 बटे 7 में से 2 का कितने बचेंगे, 5। तो देखो बटे में से जो है जज़र हट गया, बटे में से जज़र हट गया, यानी वो क्या बन गया, नातिक अदद बन गया। तो सवाल में हमसे ये कहा गया था कि नसब नुमा को नातिक बनाइए, तो नसब नुमा नातिक, शुमार कनिंदा कुछ भी रहने दो, शुमार कनिंदा में जज़र दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे ऊपर तो जज़र है ना, तो है, मैं भी बोल रहा हूँ है ऊपर जज़र, लेकिन मुझे ऊपर नहीं है, मुझे क्या कहा गया कि नीचे जो नसब नुमा है ना उसको नातिक बनाओ, यानी वहां से जज़र हटाओ। तो नीचे से जज़र हटा दिया मैंने, हटा दिया, बस यहीं तक क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको क्या करना है, बटे में जो जज़र है उसको हटाना। उसका तरीका समझ में आया सबके, देखो फिर से एक बार समझ लो, जो भी सवाल आपको रहेगा तो जो नसब नुमा रहेगा उस नसब नुमा का आपको मजदूज लेना है। मजदूज लेना यानी क्या करना है, उसके दरमियान की जो अलामत है उसको बदल देना है, जमा है तो नफ़ी, नफ़ी है तो जमा लेना है, और ऊपर नीचे दोनों से ज़र्ब करना है। उसके बाद में ज़ाब्ता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है और उसको हल करना है, ख़त्म। ठीक है, मैं समझाता हूँ, दूसरी मिसाल समझाता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 3 अपॉन, जब तक आप इसका मजदूज क्या रहेगा वो जल्दी से गौर कीजिए, जब तक जल्दी से इसका मजदूज क्या रह सकता है जल्दी से गौर कीजिए, मैं सवाल लिख रहा हूं तब तक। हल, यहाँ पर हमारे पास में 3 बटे 2 जज़र में 5 नफ़ी 3 जज़र में 2, इसका मजदूज क्या रहेगा, मैंने क्या बोला, सिर्फ दरमियान की जो अलामत है उसको बदल दो, तो यहाँ नफ़ी है तो क्या हो जाएगा, जमा, यानी हम किससे ज़रब देंगे, 2 जज़र में 5 जमा 3 जज़र में 2, ऊपर भी इसी से ज़र्ब और नीचे भी इसी से ज़र्ब, ये क्या है उसका मजदूज, कॉन्जुगेट। अब ऊपर ऊपर वालों की ज़र्ब होती है, तो देखो ये 3 से हम ये दोनों को अभी हमने ज़र्ब का अमल किए, तो हमने क्या किए, कौस के बाहर, यानी अगर मैंने इसको ऐसे कौस में लिखा, ठीक है, तो ये 3 कौस के बाहर है, तो ये 3 से जो है इसको भी 2 जज़र में 5 को भी ज़र्ब होगा, और ये 3 से जो है ये 3 जज़र में 2 को भी ज़र्ब होगा। तो 3 से जब 2 को ज़र्ब देंगे तो क्या है, 3 दुए 6, बाहर वालों का ज़र्ब बाहर, जज़र में यहाँ सिर्फ क्या है, 5 है, तो जज़र में 5, क्योंकि इधर कोई जज़र नहीं है ना, अगर इधर जज़र होता तो ये जज़र और ये जज़र की ज़र्ब होती। आगे जमा, अब यहाँ बाहर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये बाहर वालों की ज़र्ब बाहर, 3 3 9, और सिर्फ जज़र में 2, वैसे के वैसे रहेगा। बटे अब यहाँ क्या इस्तेमाल होगा, ज़ाब्ता, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास में यहाँ ये ए है और ये क्या है, बी, तो कौन सा ज़ाब्ता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर यानी 2 जज़र में 5 उसका स्क्वायर, नफ़ी बी
बी क्या है हमारे पास में 3 जज़र में 2, तो 3 जज़र में 2 उसका स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, ऊपर वाली जो रकम है वो तो वैसे ही रहेंगी, 6 जज़र में 5 जमा 9 जज़र में 2, ये तो वैसे ही रहेगा। बटे में अब देखो 2 जज़र में 5 की दूसरी कुवत, यानी क्या 8वीं में कुवत 9वां में पढ़ चुके हैं। 2 जज़र में 5 उसकी दूसरी कुवत, यानी 2 की भी दूसरी कुवत और जज़र में 5 की भी दूसरी कुवत। तो 2 की दूसरी कुवत कितना, 4, और जज़र में 5 की दूसरी कुवत कितनी रहेंगी बोलो। जज़र में 5 की दूसरी कुवत कितनी रहेंगी बोलो। अरे अभी बताया ना, ये जज़र और ये दूसरी कुवत कट हो जाएंगी तो क्या बचेगा, सिर्फ 5, यानी जज़र में 5 की दूसरी कुवत रहेंगी सिर्फ 5, और ये दोनों का ज़र्ब 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर आएगा कितना 20। ये 20 कैसे आया समझा सबको। 2 जज़र में 5 की दूसरी कुवत 20 कैसे आया समझा। 2 जज़र में 5 की दूसरी कुवत यानी 2 की दूसरी कुवत, तो देखो 2 की दूसरी कुवत कितनी 4, और जज़र में 5 की दूसरी कुवत यानी क्या, ये दूसरी कुवत और ये जज़र कट, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5, तो 4 पंचे 20, तो ये 20 ऐसे आया। आगे नफ़ी, अब ये क्या आएगा ज़रा आप लोग सोचो ज़रा जल्दी से। 3 जज़र में 2 की दूसरी कुवत, यानी क्या 3 की भी दूसरी कुवत और जज़र में 2 की भी दूसरी कुवत, तो 3 की दूसरी कुवत कितना होता है 9, ज़र्ब जज़र में 2 की दूसरी कुवत यानी कि ये दूसरी कुवत और ये जज़र कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा वहाँ सिर्फ 2, तो 9 दुए कितना हो गया 18। ठीक है, बराबर ये ऊपर है 6 जज़र में 5 जमा ये है 9 जज़र में 2 बटे 20 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब देखो बटे में से जज़र हट गया, अरे बटे में से अपनी दोनों आंखें खोल कर देखो, बटे में से जज़र हट गया, गायब हो गया छूमंतर, तो बटे में से जज़र हट गया यानी वो नातिक बन गया। बस यहीं तक हमको क्या करना था, इसको हल करना था। ऊपर जज़र है, आप बोलेंगे ऊपर जज़र है, तो हाँ है, क्योंकि शुमार करिंदा में जज़र हो कि नहीं हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ सवाल में क्या कहा गया कि नातिक नसब नुमा को नातिक बनाओ, तो बना दिए, जितना पूछा गया उतना करना है, जैसे कहा गया वैसे करना है। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग इसका मजदूज क्या रहेंगे, जल्दी से सोचो, जल्दी से इसका मजदूज क्या रहेंगे और कैसे हल करेंगे, स्टेप्स अपने दिमाग में सोचो कि क्या करेंगे हम लोग, इसको सोचो आप लोग क्या करेंगे। 4/7 जमा 4 जज़र में 3 ज़र्ब, अब इसका मजदूज क्या रहेगा, मजदूज यानी बीच में जमा है तो क्या कर देंगे हम, जल्दी बोलो नफ़ी, तो यहाँ हो जाएगा 7 नफ़ी 4 जज़र में 3 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा 7 नफ़ी 4 जज़र में 3। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वालों का ज़र्ब, तो ऊपर क्या है 4 है, इसको अगर मैंने ऐसा कॉस बनाया तो यानी ये 4 से ये दोनों को ज़र्ब देना है, यानी 4 से 7 को भी ज़र्ब देना है, तो 4 7 कितना हो जाएगा 28 नफ़ी 4 से 4 को ज़र्ब देंगे तो 4 4 हो जाएगा 16, और ये जज़र में 3 वैसे के वैसे ही बटे, यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ज़ाब्ता। तो फिलहाल ए क्या है 7 और बी क्या है 4 जज़र में 3, तो ए की भी दूसरी कुवत यानी 7 की भी दूसरी कुवत नफ़ी, ये नफ़ी कहाँ से है, ज़ाब्ते में से आए, याद रखो, नफ़ी बी यानी बी क्या हमारे पास में 4 जज़र में 3 उसकी दूसरी कुवत बराबर ये 28 नफ़ी 16 जज़र में 3, ये वैसे ही रहेगा, दोनों की नफ़ी नहीं होगी, बहुत सारे क्या करेंगे 28 में से 16 को माइनस कर देंगे, ऐसी नफ़ी नहीं होती, ऐसी नफ़ी नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये 28 अलग अदद है, ये 16 जज़र में 3 ये अलग अदद है, ये जाम है ये आम है, तो दोनों की जमा नफ़ी कैसे होगी, अगर दोनों आम आम होते तो जमा होती, दोनों जाम जाम होते तो जमा होती। खैर, तो ये ऊपर वैसे के वैसे रहेगा, नफ़ी नहीं होगी इसकी, और बटे में 7 का मुरब्बा, तो 7 का मुरब्बा कितना है 49 माइनस 4 जज़र में 3 की दूसरी कुवत, 4 जज़र में 3 उसकी दूसरी कुवत है, यानी 4 की भी दूसरी कुवत, तो 4 की दूसरी कुवत कितना है 16, ज़र्ब जज़र 3 की दूसरी कुवत कितना आएंगी बोलो जल्दी से, जज़र 3 की दूसरी कुवत कितना आएंगी, ये दूसरी कुवत और ये जज़र कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ सिर्फ 3, तो 16 ये 48 बराबर 28 नफ़ी 16 जज़र में 3 बटे 49 में से 48 गए तो कितने बचेंगे 1। देखो बटे में से जज़र हट गया, अरे बटे में से जज़र हट गया, यानी यहाँ तक हमको क्या करना था, हल करना था। तो देखो 3 मिसालें मैंने समझाया, तरीका समझ रहा है आप लोगों को। अब जो चौथी मिसाल है वो भी आप लोग क्या करना, थोड़ी देर के लिए, अभी मैं तो समझा रहा हूँ उसको, लेकिन आप क्या करना थोड़ी देर के लिए, अभी यहाँ पर जो है ना वीडियो को पॉज कर दो आप, और पॉज करने के बाद में वो 5वीं मिसाल पहले खुद से हल करो, और खुद से हल करने के बाद में फिर जब मैं यहाँ पर जो है वीडियो को चलाकर फिर से आप लोग देख लीजिए
कि आपने उसको सही हल किए कि गलत हल किए। समझ में आया क्या करना है आपको? यहाँ पर जो है ये मिसाल जो है, यहाँ मेरा वीडियो मैं अभी समझा रहा हूँ आगे, लेकिन आप क्या करना, यहाँ वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करने के बाद में आप खुद से उसको हल करो, और हल करने के बाद में फिर से उसको प्ले करो वीडियो को, और देखो कि हमसे क्या गलती हो गई। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला हूँ, नसब नुमा को नातिक करना है हमको। देखो ध्यान से सुनो, नसब नुमा को नातिक करना है, यानी सिर्फ नसब नुमा का ही मजदूज लेंगे, ऊपर वाले का मजदूज नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, हमको कहा गया नसब नुमा को नातिक करो, तो बटे में जो है उसका मजदूज लेंगे। तो बटे में मेरे पास में क्या है, जजर में 5 जमा जजर में 3 है, तो जमा है तो इसका मजदूज क्या रहेगा, नफ़ी रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, जजर में 5 नफ़ी जजर में 3 और बटे जज़र में 5 नफ़ी जज़र में 3, ऐसे मजदूर लेंगे। अब जो है देखो यहाँ पर ये एक कौस है और ये दूसरा कौस है, और दोनों की क्या करना है, ज़र्ब करना है, यानी इस अदद से पहले इसको ज़र्ब देना है, फिर इसी अदद से इसको ज़र्ब देना है, फिर बाद में जज़र में 3 से इसको ज़र्ब देना है, और फिर वापस जज़र में 3 से इसको ज़र्ब देना है, ऐसे ज़र्ब होती है। तो चलो ऊपर जो है ज़र्ब का, जज़र 5 ज़र्ब जज़र 5, तो यानी जज़र में 5 और 5 का ज़र्ब कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यहाँ नफ़ी की निशानी है तो नफ़ी आ जाएगा, ये जज़र में 5 है और यहाँ 3 है, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद में ये नफ़ी है तो नफ़ी, वापस ये 3 और ये 5 का ज़र्ब आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 3 5 15। फिर ये नफ़ी है और ये नफ़ी है, नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, जज़र में 3 जज़र में 3, तो जज़र में 3 3 9, और बटे, बटे में क्या होगा, क्या इस्तेमाल होगा बोलो, ज़ाब्ता। तो ए हमारे पास में है जज़र में 5 और बी हमारे पास में जज़र में 3, यानी ज़ाब्ता क्या रहेगा, जज़र में 5 उसकी दूसरी कुव्वत, नफ़ी, ये नफ़ी कहाँ से आया, ज़ाब्ते में से, जज़र में 3 उसकी दूसरी कुव्वत, बराबर। अब देखो ऊपर क्या होगा, जज़र में 25 है, 25 किसकी दूसरी कुव्वत है, 5 की, यानी 25 बाहर आके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नफ़ी। अब देखो यहाँ भी जज़र में 15 है, यहाँ भी जज़र में 15 है, मैंने क्या बोला हूँ, अगर एक जैसा जज़र रहा तो जमा नफ़ी हो सकती है, तो ये भी जज़र में 15, ये भी जज़र में 15, कितने जज़र में 15, 2 जज़र में 15, जज़र में 30 मत बोल देना, एक डस्टर और एक डस्टर, कितने डस्टर, 2 डस्टर, तो यहाँ जज़र में 15 नफ़ी जज़र, नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, तो जज़र में 15 जज़र में 15, कितने जज़र में 15, 2 जज़र में 15, ऐसे आएगा, जज़र में 30 मत कर देना। देखो ये दोनों की नफ़ी नफ़ी यानी जमा करना है हमको, तो एक बार जज़र में 15 और एक बार और जज़र में 15, तो कितने बार जज़र में 15, 2 बार जज़र में 15, इसलिए यहाँ 2 बार जज़र में 15, और ये आगे जमा। अब जज़र में 9 है, 9 किसका जज़र मुरब्बा है, 3 का, यानी 9 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और बटे, अब यहाँ 5 जज़र 5 की दूसरी को यानी दूसरी को, और ये जज़र कट, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5, नफ़ी जज़र में 3 की दूसरी को यानी दूसरी को, और ये जज़र कट, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3, बराबर। अब देखो ये 5 है और ये 3 है, 5 और 3 कितने होते हैं, 8, नफ़ी 2 जज़र में 15, ठीक है ना, ये 8 कैसे है समझा ना, ये 5 की और ये 3 की जमा की, जो एक जैसे अदद है उनकी जमा नफ़ी हो सकती है, लेकिन अभी देखो ये 8 है और नफ़ी 2 जज़र में 15, ये 8 अलग अदद है, 2 जज़र में 15 ये अलग अदद है, ये 8 नातिक अदद है और ये 2 जज़र में 15 गैर नातिक अदद है, इसलिए दोनों की जमा या नफ़ी नहीं हो सकती। बटे यहाँ 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2, बटे में से जज़र हट गया, अरे बटे में से जज़र हट गया, तो इसको इतना हमको नसब नुमा को नातिक बनाना था। तो देखो यहाँ पर ये सिंपल सी जो मश्क थी हमारी, ये मश्क जो है यहाँ पर जो ख़त्म हो गई। तो अब जो है हम लोग जो है बहुत जल्द अगला जो वीडियो है, यानी इसके बाद की जो मश्क है, आखिरी मश्क, वहाँ पर फिर उस मश्क के बाद में हमारा जो है ये वाला सबक भी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो जो है देखिए बहुत आसान सी मिसालें थी और बहुत सिंपल सी मिसालें थी, आप लोग इसको जो एक मरतबा अच्छे से देख लीजिए और हल कर लीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।